नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपीपीएससी लेखपाल भर्ती का डीबी दोबारा से स्टार्ट हो गया था। जैसे मैंने सुबह बताया भी था आपको कि आज 1 नवंबर है और आपको आज से डीबी स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो 1 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट इसका डीबी हो चुका है। अब इस फर्स्ट शिफ्ट में कितने लोगों ने डीबी स्किप किया, इस बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों, एक चीज़ बता दूँ आपको, नई लेखपाल की भर्ती आपको पैट 2023 से दिखने वाली है। तो आप कमर कस लो कि आपकी भर्ती जो पैट 2023 से आने वाली है वो अब इस पे काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, जैसे पैट 2023 का रिजल्ट आएगा तो आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी और सारा कुछ काम हो जाएगा। और लगभग पदों की संख्या मान के चलो 5,500 से 6,000 6,500 के पद हो सकते हैं। क्योंकि 5,500 का तो नोटिफिकेशन है, लेकिन जो प्रमोशन से पद भरे गए हैं उनका भी तो आएगा अध्याचन, तो इसमें पद बढ़ने की संभावना है। तो 6,000 के समथिंग में एवरेज मान के चल सकते हो कि 6,000 पद आएंगे। और साथियों, पैट जिसने दिया है 2023 का, उसका अगर 50 नंबर हैं तो उम्मीद बिल्कुल ना छोड़े। 50 नंबर हैं, पेपर का लेवल पैट का बहुत बेहतरीन था इस बार, और 50 नंबर हैं तो इस भर्ती में उसको मेंस देने का मौका मिलेगा। और 50 से कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 50 में एक मान रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो होता क्या है, अभी लोगों ने पेपर दिया है तो लोगों के नंबर नहीं मालूम पड़ते कि कितने हैं कितने नहीं है। लेकिन जब आंसर की आती है या कुछ शॉर्ट लिस्टिंग होती है तब कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। ठीक है, तो आप सोच के चलना है 50 नंबर। तो मेरी तरफ से ये है कि 50 नंबर, मेरा एनालिसिस कहता है कि 50 नंबर में बिल्कुल सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि 45 नंबर पे भी हो जाए, होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 50 नंबर में एक टारगेट मान के चल रहा हूँ। जिसके 50 नंबर आ रहे हैं ये मान लेना कि आप बहुत बेहतरीन हैं और आपने बहुत अच्छा पेपर किया है। और लेखपाल जो पैट है उसमें कितने मार्क्स होंगे मैंने बता दिया अभी शॉर्ट लिस्टिंग में। तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग में कितना मार्क्स हो सकता है, और 50 नंबर पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कम नंबर पे भी देखने को मिल सकती है, लेकिन 50 नंबर अपना टारगेट, जिसके 50 नंबर हैं वो मान के चले कि हाँ उसको मेंस देने का मौका मिलेगा। अब देखो, एक नई घोषणा आपको मालूम ही होगा, आपने देखी भी होगी कि दिसंबर तक आपको 1 लाख भर्ती, मुख्यमंत्री योगी का आदेश। अब देखो, ये इस प्रकार के आदेश दुनिया भर के हमने देखे हैं। ये सब फर्जी फरास लोग चीज़ है, इसका कोई भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ये तो मान सकता हूँ कि पैट से भर्ती तो आ सकती है, लेकिन और किसी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट और है आपका पुलिस में, उसकी भर्ती की सुगबुगाहट 4-5 साल से हो गई है। और कुछ लोग जो स्पेशल इसी के लिए तैयारी करते हैं, फोर्स के लिए, पुलिस के लिए, उनकी उम्र भी निकल चुकी है, लेकिन भर्ती नहीं आई साथियों। और उसको 3-4 महीने पहले भी उसकी सुगबुगाहट बहुत थी कि भर्ती आ रही, 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ नहीं आया, अक्टूबर हो गया। ठीक है, तो आप ज़्यादा उम्मीद मत रखो। हाँ, इसमें एक ही भर्ती है जो आ सकती है, वो है तुम्हारी पुलिस की, और बाद बाकी भर्तियाँ आएंगी तुम्हारी यूपीपीएससी से ही, ये ध्यान रखना। एक मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार 2022 का चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा था कि हम जो तुम्हारे प्राथमिक भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें पद देने वाले हैं 17,000 पे आपकी तुम्हारी वो होगा, तुम्हारा पेपर होगा, और हम उसको मतलब भर्तियाँ कराएंगे 17,000 प्राथमिक में। चुनाव हो गया, जीत गए, कोई मतलब नहीं, उसकी सुगबुगाहट नहीं। जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लोग मतलब वो करते हैं धरना प्रदर्शन वगैरह कि आपने भर्तियां नहीं दी और इतनी भर्तियां खाली हैं, 53-52 हज़ार इतनी भर्तियां खाली हैं, आपने भर्तियां नहीं दे रहे हो और इतने सालों से भर्तियां नहीं हुई 2019 के बाद, तो उन पर डंडा और पड़वाया जाता है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार की सरकार है, किस इनसेंसिटिव सरकार है, जो बच्चों का दर्द भी नहीं समझती। बातें तो कुछ भी कोई कर सकता है, लेकिन ये मान लेना कि ये 1 लाख में कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, पुलिस की भर्ती आ गई तो ये 1 लाख हो सकता है, नहीं आई तो कुछ नहीं होगा फिर 1 लाख इसमें। ठीक है, तो 2-4 हज़ार भर्ती आ जाएंगी बस, और कुछ नहीं होने वाला है। और साथियों, अब जो पैट है, जैसे मैंने पहले भी दिन आपको वीडियो बना के बताया था कि पैट में इस बार खेल हो गया है। बच्चों के जो नंबर हैं वो बहुत कम हैं, इतना कम है कि आप समझ लो कि बच्चों को बताने में भी शर्म आ रही है। जो लोग पिछली बार 20, 21 और 22 में जिनके 80, 85, 90 तक नंबर आए हैं लोगों के, उनके नंबर इस बार 20 से 25 नंबर कम हो गए हैं। जैसे मान लो किसी के 80 आए हैं तो 60 अटैम्प्ट नहीं कर पाया है, लाने के तो छोड़ ही दो, 1-2 क्वेश्चन और गलत हो जाता है। जो अटैम्प्ट करता है, कोई व्यक्ति 60 अटैम्प्ट किए, 65 किए, तो 1-2 क्वेश्चन तो ये मान लो कि बाई फॉल्ट गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देख नहीं पाएगा, तो 60-65 पे अटक गया व्यक्ति, 60 पे अटक गया, तो 80 वाला 60 पे अटक गया, और कम भी आ रहे हैं नंबर उनके, तो भैया नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं। बात समझ लो इस चीज़ के लिए। तो इस बार की जो शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी पैट 2023 से, तो वो बहुत कम नंबर पे देखने को मिलेगी। देखो, इसमें भर्तियाँ बहुत सारी आने वाली हैं। ठीक है, नई भर्तियों के नोटिफिकेशन खुलने वाले हैं, लोअर की भर्ती आएगी, लेखपाल की भर्ती आएगी, एएसओ की भी भर्ती आएगी, और जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती आएगी, एजीटीए की भी भर्ती आएगी। तो बहुत सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन आएंगे
पैट 2023 से, लेकिन इसमें जो भर्ती आएंगी, जितनी भर्ती आएंगी उसमें से जो नंबर है बहुत कम दिखाई देगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, पैट 2023 में लगभग 13 लाख लोगों ने परीक्षा दी, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और लगभग 7 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। इस प्रकार समझो तो परीक्षा ड्रॉप करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा थे। और इसी प्रकार से रहा रवैया ईपीट्रिपलएससी का या आयोग का या फिर सरकार का। सीधी बात है, सरकार इंपॉर्टेंट है, मेन जिम्मेदार सरकार है। सरकार भर्ती नहीं लाती, पैट और टैट से बहला देती है दिल्ली लोगों का। तो आप ऐसे ही बेरोजगार बने रहिएगा। और अगली बार देखना, अगर पैट 2024 होगा तो उसमें जो लोग देने वाले होंगे, परीक्षा जो देने वाले होंगे, तो 5 लाख से भी कम हो सकते हैं। 5 लाख भी नहीं होंगे पूरे। क्यों? बच्चों का जो इंटरेस्ट है इसमें कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। भर्तियाँ आती नहीं तो कोई स्पेशल उसकी आ जाती हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन की आ गई, दंत चिकित्सक की आ गई। तो ये भर्तियाँ आपके लिए थोड़ी नहीं है, जिसने स्पेशल कोर्स किया उसके लिए है। तो आपके लिए है क्या फिर? तो आप ओपन भर्ती लाइए ना, तो ओपन भर्ती कोई आ नहीं रही है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिसने भी पैट दिया है, जिसके भी 50 नंबर हैं, 40 हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ट्रिपल-सी जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा है ट्रिपल-सी का, ईपीट्रिपलएससी आयोग में। चाहे आपको कोई हायर डिग्री है तब भी कर लेना एक बार को, मेरी बात मान लेना कि आप भर देना लास्ट तक, अंत तक। जैसे ये महीना चल रहा है, अब तो ये खत्म हो गया, मतलब नया महीना स्टार्ट हो गया, आप 31 को भी भर देते ना तो अगले महीने में काउंट हो जाता है वो। ठीक है। तो जरूर से जरूर आप ट्रिपल-सी कर लो। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की डालते हो, लेकिन ट्रिपल-सी करके रखो, क्योंकि आयोग का भरोसा नहीं है। ये आयोग बहुत ही ज़्यादा निकम्मा है, क्योंकि सरकार के बिना पूछे तो एक कदम नहीं रख सकता है। ये जो सरकार कहेगी वो करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ट्रिपल-सी करके रखिए। और इस बार अगर परीक्षा भर्ती नहीं आई पैट 2023 से, तो अगली बार यही हाल होगा। 4 से 5 लाख बच्चे पेपर देंगे, फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा, मतलब 10 लाख भर सकते हैं, लेकिन पेपर नहीं देंगे लोग। ठीक है। क्योंकि भर्ती आती नहीं और बच्चों का मोह भंग हो रहा है इस चीज़ से। ठीक है साथियों। तो एक बड़ी भर्ती का आयोजन किया जाएगा, वो है लेखपाल की, मैं बार बार जो आपको कहता हूँ, और एक है लोअर की भर्ती पैट 2023 से। यही दो भर्तियाँ मेरे को दिख रही हैं, और ज़्यादा बड़ी भर्ती कोई दिख नहीं रही है। और ये 1 लाख भर्ती का ये सगुफा है और कुछ नहीं है, ये जुमलाबाज समझ लो केवल। ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि भर्ती बहुत इनसेंसिटिव लोग हैं, भर्तियाँ देते ही नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम परमानेंट हैं, कभी हटेंगे नहीं, हिटलर हैं ये लोग। ठीक है। तो भर्तियां देते नहीं है और फालतू की बातें करते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो विश्वास 1% भी मत करना, क्योंकि इन लोगों ने इन्होंने कहा था कि प्राथमिक में 17,000 भर्तियां आएंगी 2022 में ही। अब 23 खत्म होने को आ रही है, एंड होने को आ रही है, भर्ती अभी तक नहीं आई। बात समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हो ये जुमलेबाज हैं, इन पर कुछ नहीं आता। बस भर्तियां देना। लोग देखो, सरकार किसी की बनी रहे, आपके लिए क्या आनी चाहिए? भर्ती। और अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप तो बीजेपी खिलाफ हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के साथ हूँ। मुझे सिर्फ मतलब है कि बच्चे की जॉब लगनी चाहिए, बच्चों का भला होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो साथियों, लास्ट में एक बात और कर लेते हैं आपको कि आज का जो आंकड़ा है वो डीबी स्किप का, वो कितना रहा है। तो साथियों, आज जो डीबी स्किप देखने को मिला है फर्स्ट शिफ्ट में, नवंबर 1 में, वो देखने को मिला है 40 से लेकर 50 के बीच में। और कुछ रिपोर्ट आएंगी, और बच्चे जिसके अनुसार लोगों ने कॉल किया है, 1-2 लोगों ने, तो उसी के अनुसार बता रहा हूँ। जब शाम को कॉल ज़्यादा लोगों की आ जाती हैं, तब मैं सुबह के समय ज़्यादा अच्छे से बता पाता हूँ। तो इस दोनों शिफ्टों का आंकड़ा मैं कल सुबह आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। इसमें अभी जो बता रहे हैं बच्चे, वो 40 से 50 का ही आंकड़ा बता रहे हैं कि इतने लोग मतलब डीबी स्किप किए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।